इब्राहिम आदम रहमतुल्लाह अलैह के पास एक नौजवान आया, कहने लगा हजरत गुनाह करता हूं, छोड़ नहीं सकता, डर भी लगता है अल्लाह ताला की जात से और उसके अजाब से, तो मैं क्या करूं? तो अल्लाह वालों का दस्तूर होता है कि ये धक्के नहीं देते, ये नफरत नहीं करते, ये सीने से लगाते हैं, ये समझाते हैं, प्यार के अंदाज में, मोहब्बत के अंदाज में बात समझाते हैं। तो हजरत ने उसे कहा हाँ हाँ मैं तुझे एक तरकीब बताता हूं। वो बड़ा खुश हो गया कि हजरत मुझे तरकीब बताएं कि मैं गुनाह भी करता रहूं और अजाब से भी बच जाऊं। आपने फरमाया भाई पहली तरकीब तो यह है कि तू अगर गुनाह करता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की निगाहों के सामने गुनाह करना छोड़ दे, छुप के गुनाह किया कर। कहने लगा जी मैं उसकी नजरों से छुप के गुनाह तो नहीं कर सकता। फरमान लगे अच्छा एक दूसरा तरीका बताता हूं, और वो तरीका ये कि तू अल्लाह रब्बुल इज्जत का रिज्क जो दिया हुआ है वो खाना छोड़ दे, कि ना तुम्हारा दिया खाता हूं ना तुम्हारी बात मानता हूं। कहने लगे जी अल्लाह का दिया हुआ रिज्क कैसे खाना छोड़ दूं, ये तो नहीं कर सकता। फरमाया अच्छा तीसरा तरीका बताता हूं कि तुम अल्लाह ताला के मुल्क में रहते हुए उसकी नाफरमानी करते हो, तो ये जमीन और आसमान अल्लाह का मुल्क है, उसकी मिल्क है, इससे निकल कर गुनाह कर लो। कि जी मैं कैसे निकल सकता हूं जमीन और आसमान से बाहर? परवरदिगार भी फरमाते हैं या माशरल जिन्नि वल इंस इन इस्तताअतुम अन तनफुदू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्दि फनफुदू ला तनफुदूना इल्ला बिसुल्तान। और गड़े की मछलियों निकलोगे किसी दलील से निकलोगे, किधर जाते हो? सनफ़रुग़ु लकुम अय्युहस सक़लान। अल्लाह अकबर, ऐसा शहाना खिताब है जो हिला के रख देता है। सनफ़रुग़ु लकुम अय्युहस सक़लान, तस्निया का सीगा है मेरी जमीन के बोझो, यानी नाफरमान जिन और इंसान, उनको मुखातिब किया गया। ए जिन्नों और नाफरमान इंसानों, हम अपने आप को तुम्हारे लिए फारिग कर रहे हैं, अनकरीब अपने आप को फारिग कर रहे हैं। हम तुम्हारी खबर लेते हैं, तुम्हारा पता करते हैं। जैसे मां कोई काम कर रही हो ना, बच्चे को धमकाती, कहती है मैं आती हूं, ये नहीं कि आ नहीं सकती, तो धमकाना मकसूद होता है। तो फरमाया ए मेरी जमीन के बोझो, हम अपने आप को अनकरीब तुम्हारे लिए फारिग कर रहे हैं, निपटेंगे तुम्हारे साथ, हमें हिसाब लेना भी आता है। वनज़अल मवाज़ीन अल-क़िस्त लियौमिल क़ियामह। तो इसलिए वो कहने लगा जी कि मैं तो नहीं जमीन और आसमान से बाहर जा सकता। फरमाया अच्छा फिर मैं आपको एक तजवीज और देता हूं, वो ये कि अगर तुम गुनाह करते रहोगे तो नामे अमाल में बहुत सारे गुनाह होंगे। अब जब मलकुल मौत आएगा तो उस वक्त तुम उसे कहना कि भाई थोड़ी देर इंतजार कर लो ताकि मैं सच्ची तौबा कर लूं। कहने लगा हज़रत उसने तो इंतजार नहीं करनी, जिस सांस में मौत आनी है उससे अगला सांस बंदा नहीं ले सकता। इज़ा जाअ अजलुहुम फला यस्तअखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून फला यस्ततीऊन तौसियतन वला इला अहलिहिम यरजिऊन। वसीयत करने की भी फुर्सत नहीं होगी। उसने कहा हज़रत मैं ये तो नहीं कर सकता। पर मैं अच्छा फिर एक तरीका और बता देता हूं कि जब तुम्हें कब्र में ले जाएंगे और मुनकर नकीर आएंगे और पूछेंगे सवाल और जवाब, तो उस वक्त मुनकर नकीर को कहना कि मेरी कब्र से बाहर निकल जाओ। जैसे हमने घरों पे लिखवाया होता है ना, बगैर इजाजत अंदर आना मना है, नो एडमिशन विदाउट परमिशन। तो तुम भी कहना भाई बगैर इजाजत क्यों आए? उसने कहा जी वो मुझसे पूछ के थोड़ा आएंगे। पर मैं अच्छा फिर एक आखिरी बात बाकी रह गई, वो तजवीज बताता हूं। तो उसने कहा कौन सी? कि क़यामत के दिन जब तुम्हारे गुनाह अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुजूर पेश किए जाएंगे और अल्लाह ताला तुम्हें जहन्नम जाने का हुक्म देंगे और फरिश्ते पकड़ के ले जाने लगेंगे, तू जिद करके खड़ा हो जाना मैं नहीं जाता। उसने कहा हजरत फरिश्तों के सामने मेरी क्या हैसियत है कि मैं कहूं मैं नहीं जहन्नम में जाता। जब उसने कहा मेरी क्या हैसियत है, तो उस वक्त फरमाया, उस वक्त उसको ठोकर लगाई, फरमाया कि ए दोस्त जब तू इनमें से कुछ भी नहीं कर सकता तो तू अपने रब की नाफरमानी ही क्यों करता है? उसने कहा हजरत मुझे बात समझ आ गई, आज के बाद मैं अपने परवरदिगार की नाफरमानी नहीं करूंगा। तो ये अल्लाह वालों के समझाने का अंदाज होता है, वो अच्छे अंदाज में बात समझाते हैं। तो उसने गुनाह को छोड़ने का फैसला कर लिया।